कहते हैं, जब किस्मत बार बार तुम्हारे दरवाजे बंद करे तो या तो तुम हार मान लो या फिर एक नया दरवाज़ा खुद बना लो। और यही किया अहाना ने। एक ऐसी लड़की जिसने दूसरों की मदद का इंतज़ार नहीं किया, बल्कि अपनी मेहनत, जिद और सपनों की ताकत पर अपनी दुनिया खुद बनाई। कहानी शुरू होती है उस दिन से जब कॉलेज का आखिरी दिन था। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, लेकिन अहाना की आंखों में कुछ और था। सपनों की चमक और इरादों की आग। हाथ में सर्टिफिकेट, दिल में ख्वाब कि अब वो अपने दम पर आगे बढ़ेगी, अपने परिवार को गर्व महसूस कराएगी। लेकिन हकीकत के मैदान में कदम रखते ही उसे एहसास हुआ कि जिंदगी कोई फेयर टेल नहीं। हर जगह एक ही जवाब, हम किसी और को चुन चुके हैं, आपके पास अनुभव नहीं है। हर बार उम्मीद टूटती, हर बार आत्मविश्वास डगमगाता, मगर अहाना ने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया, अगर कोई मुझे मौका नहीं देगा तो मैं खुद अपने लिए मौका बनाऊंगी। घर के एक छोटे से कमरे में बचाए हुए कुछ पैसों से उसने शुरू किया अपना छोटा सा बिजनेस। शुरुआत में बस एक टेबल, कुछ फाइलें और अनगिनत सपने थे। दिन रात मेहनत, नींद रहित रातें और नाकामियों से मिली सीख ने उसे और मजबूत बना दिया। धीरे धीरे वही छोटी कोशिश अब एक पहचान बनने लगी। ग्राहक बढ़े, ऑर्डर बढ़े और कुछ ही महीनों में अहाना का नाम शहर के कोने कोने में गूंजने लगा। अब वह सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि एक बिजनेस वुमन थी जो अपने दम पर चलना जानती थी। घर में अब उसका नाम आदर से लिया जाने लगा। दुर्गा देवी के चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी, अर्जुन की आंखों में प्यार और सम्मान। मगर जहाँ रोशनी होती है वहाँ साये भी आते हैं। बुआ जी और पलटू दादा के दिल में जलन की आग भड़क उठी थी। उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि अब घर की बहू पूरे परिवार की ताकत बन गई है। अहाना के नाम पर बिजनेस था, पैसों की चाबी उसके हाथ में थी, और यही बात बुआ जी के दिल में चुभ रही थी। उन्होंने प्लान बनाया, किसी तरह पलटू और सहारा को वापस बिजनेस में लाओ और अहाना को फिर से घर के अंदर बिठाओ। मगर इस बार अहाना वो मासूम, सीधी सादी बहू नहीं थी। वो अब हालात को पढ़ना, लोगों के चेहरे पहचानना और चालों का जवाब चाल से देना जानती थी। इधर पलटू ने अर्जुन के कान भरने शुरू किए। देखो अर्जुन, अहाना अब बदल गई है। उसे अब सिर्फ पैसों से मतलब है, तुम्हारे जज्बातों से नहीं। लेकिन अर्जुन अब पहले वाला नहीं रहा। उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, पलट्टू, अहाना ने जो पाया है अपनी मेहनत से पाया है, और मुझे उस पर गर्व है। यह सुनकर अहाना की आंखों में नमी थी, मगर उस नमी में गर्व और प्यार दोनों थे। वो पल अहाना के लिए किसी इनाम से कम नहीं था, जब उसके अपने ने उसकी मेहनत को पहचाना। पलटू और बुआ जी की सारी साजिशें नाकाम हो गईं। अहाना का बिजनेस अब पहले से भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगा। उसका नाम अब शहर ही नहीं, दूसरे शहरों में भी गूंजने लगा। अब अहाना ने ठान लिया, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने पूरे परिवार के लिए काम करूंगी। और इसी सोच के साथ उसने फैसला किया, वो दुर्गा देवी को एक बड़ी गाड़ी गिफ्ट करेगी, क्योंकि वो जानती थी उसकी हर सफलता के पीछे उनकी दुआ और आशीर्वाद का ही हाथ है। अब कहानी एक नए मोड़ पर है। अहाना ने साबित कर दिया है कि अगर इरादे सच्चे हों और दिल में जुनून हो, तो कोई मुश्किल इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे तोड़ा जा सके। आने वाले एपिसोड में देखना मत भूलिएगा, कैसे अहाना अपनी नई मंजिलों को छूती है और अपनी मेहनत से पूरे परिवार की तकदीर बदल देती है। अहाना सिर्फ एक नाम नहीं, एक प्रेरणा है। एक कहानी है उस औरत की जिसने मौका नहीं मिला को मैं खुद बनाऊंगी में बदल दिया।